जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथैकसप्ततितमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध के 71वें अध्याय का श्रवण करते हैं। इस 71वें अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पधारना इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। अभी हम इस 71वें अध्याय के पहले भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 10 तक सुनेंगे और साथ ही पिछले 70वें अध्याय का सार प्रश्नोत्तर के माध्यम से श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 70वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की दैनिक चर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं के दूत का आना, इस प्रसंग का हमने श्रवण किया था। तब हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण सुबह से उठकर क्या करते थे और उनके सामने दो प्रस्तावों का वर्णन इस अध्याय में हुआ था। पहला प्रस्ताव जरासंध के यहाँ से आए हुए दूत का था, दूसरा प्रस्ताव श्री नारद मुनि द्वारा रखा गया था। इन दो प्रस्तावों का हमने श्रवण किया था। तो पिछले 70वें अध्याय को सुनते हुए हमने जाना था कि जब सवेरा होने लगता था तब सुबह सुबह मुर्गे बोलने लगते थे और भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां जो उनके कंठ में अपनी भुजा डाले रखी थी सोए रहती थी, वे सुबह सुबह उठते ही मुर्गों को कोसने लगती थी, क्योंकि मुर्गे प्रसिद्ध है, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं और बांग देने लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो सुबह बड़ी जल्दी उठ जाया करते थे, ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे, परंतु उनकी पत्नियां थी वे ब्राह्म मुहूर्त में उठना पसंद नहीं करती थी। तो इसमें दो बातें हम विशेष रूप से देख सकते हैं कि एक तो मुर्गे जो है उस समय भी थे तो भगवान की पत्नियां मुर्गों को कोसती थी। दूसरी बात यह कि आजकल की जो स्त्रियां विशेष रूप से उनको सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं होता है, वे सोचती हैं थोड़ा और समय तक सोया जाए। एक और बात यहाँ हम देख सकते हैं कि साधारण लोग 6 दिन कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता है और 7वें दिन वे अपना समय सोने में लगाते हैं कि आज हमें समय मिला है तो हम ज़्यादा सोएंगे। और जो भक्त होते हैं वे 6 दिन भी भगवान के लिए समय निकालते हैं और 7वें दिन ज़्यादा समय निकालने का प्रयास करते हैं। तो भगवान तो हमें लीला करके समझाते हैं। सुखदेव जी महाराज ने, व्यास जी महाराज ने भागवत में प्रत्येक चीज़ के बारे में हमें बताया है और हम भी ये पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि भागवत के एक एक भाव को हम समझते रहें, भागवत की गहराई को हम समझते रहें। कभी कभी विस्तार हो जाता है, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आशा है आप हमें क्षमा करते रहेंगे। आज ये श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हुए 385वां दिन चल रहा है। अभी 150 दिन के लगभग और लगने वाले हैं। भगवान ने इस काम को करने के लिए हमें क्यों चुना है इस बात का हमें पता नहीं, परंतु इतना जरूर पता है कि संतों ने आज्ञा दी है और श्री भगवान ने प्रेरणा करी है। तो भगवान की लीलाएं और भागवत बड़ी ही विलक्षण है। तो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे। ये ब्राह्म मुहूर्त क्या होता है? तो सूर्योदय से लगभग 96 मिनट पहले, मानी लगभग 1 घंटा 36 मिनट 1.5 घंटे पहले का जो समय होता है वह ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। इस ब्राह्म मुहूर्त की बड़ी भारी महिमा बताई जाती है। इसको भगवान का समय कहा गया है। ये जो ब्राह्म मुहूर्त है, ये समझो कि यदि सूर्योदय किसी दिन 5 बजे हो रहा है तो 1.5 घंटे पहले ब्राह्म मुहूर्त आ जाता है 3:30 बजे। तो मोटा मोटी समझो 3 से 5 के बीच का जो समय होता है वह ब्राह्म मुहूर्त होता है। श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्म मुहूर्त इतना उपयोगी है कि इस ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। श्री भगवान का ध्यान चिंतन तो सब प्रकार से उपयोगी है ही, यदि अर्थ और धर्म का भी चिंतन करना हो तब भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही जाना चाहिए। यहाँ तक कि विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से अनेक प्रकार की बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं। अखंडानंद जी तो कहते हैं कि यदि कोई बीमारी आ जाए तो डॉक्टर वैद्य के पास बाद में जाना चाहिए, पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके विचार करना चाहिए कि वह रोग आपको क्यों हो रहा है, आपसे ऐसी क्या गलती हो गई
जिससे कि यह रोग आपके शरीर में आ गया है, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो हर हालत में सूर्योदय के समय सोना नहीं चाहिए, ब्राह्म मुहूर्त में उठ ही जाना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और अपना ही ध्यान करते थे, क्योंकि भगवान स्वयं ही पुराण पुरुष हैं, वे स्वयं ही श्री हरि हैं और वे स्वयं का ही ध्यान करते थे। तो हमें ये बता रहे हैं भगवान कि ध्यान का श्रेष्ठ समय ब्राह्म मुहूर्त होता है और सुबह सुबह उठ करके श्री भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। जब हम भगवान का चिंतन करके हमारे दिन का आरंभ करते हैं तो हमारा पूरा दिन मंगलमय होता है, कल्याणमय होता है। सुखदेव जी ने कहा है कि भगवान ब्रह्म स्वरूप का, आत्म स्वरूप का अपना ही ध्यान करते थे। तो जो ब्रह्म है वे ही भगवान श्री कृष्ण है, वे ही भगवान श्री विष्णु है, तो वे अपना ही ध्यान करते थे। तो हमें भी भगवान का ध्यान करना चाहिए। फिर श्री सुखदेव जी ने तीसरे श्लोक से 16वें श्लोक तक भगवान की दिनचर्या का वर्णन किया, प्रातःकालीन दिनचर्या का। सुबह सुबह भगवान श्री कृष्ण ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे, फिर अपना ध्यान करते थे, स्वयं का ही ध्यान करते थे। ध्यान करने के बाद वे स्वच्छ जल में स्नान करते थे और प्रातःकालीन अनुष्ठान करते थे, अन्य धार्मिक कार्य करते थे। पवित्र अग्नि में होम करना, गायत्री मंत्र का जप करना, देवताओं, ऋषियों तथा पूर्वजों को नमस्कार करके पूजा करना, विद्वान ब्राह्मणों को सम्मान देना। फिर वे शुभ वस्तुओं का स्पर्श करते थे, अपने आप को दिव्य आभूषणों से सजाते थे और अपनी प्रजा को उनकी मनचाही वस्तुएं देकर प्रसन्न करते थे। तो ये भगवान की दिनचर्या, नित्यचर्या का वर्णन सुखदेव जी ने 2 अध्याय में किया है। क्यों किया है? हम क्यों जाने कि भगवान कब उठते थे, भगवान कब क्या करते थे, हमें क्या लेना है, हमें क्या फायदा है। तो देखो, एक आदर्श गृहस्थाश्रमी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ये हमें भगवान की दिनचर्या के माध्यम से समझाया गया है। भगवान का तो पूरा जीवन ही लोक उपदेश के लिए था। चाहे जैसी परिस्थिति जीवन में आ जाए, उसका सामना कैसे करना, यह भगवान श्री कृष्ण ने हमें करके दिखाया है। किस स्थिति में कैसा बर्ताव करना, इसका दिग्दर्शन भगवान ने अपने लीला कार्यों के द्वारा कराया है। भगवान श्री कृष्ण जैसा गृहस्थ, उन जैसा सन्यासी, उनके जैसा राजनीतिज्ञ, उनके जैसा मनोवैज्ञानिक, उनके जैसा विचारक, दार्शनिक आज तक न तो कोई हुआ है और न आगे होगा। जीवन में भगवान के जीवन एवं उनके कार्यों से प्रेरणा एवं मार्गदर्शन लेने हेतु ही भगवान की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सुबह सुबह उठ करके प्रतिदिन 13,000 गायें दान किया करते थे, जिसके लिए यहाँ पर बद्व शब्द का प्रयोग किया है। और सुबह सुबह भगवान श्री कृष्ण उठ करके प्रणाम किया करते थे। तो किस किस को प्रणाम करते थे? तो गाय को, ब्राह्मण को, देवता को, कुल के जो बड़े बूढ़े हैं, गुरुजन हैं और सभी प्राणियों को प्रणाम करते थे। इसी प्रकार हम लोगों को भी सुबह सुबह उठ करके जो हमारे सामने हो उनको प्रणाम करना चाहिए। गाय हो तो उसको प्रणाम करना चाहिए, ब्राह्मण देवता हो तो उनको करना चाहिए, मंदिर में जाके देवता भगवान को प्रणाम करना चाहिए, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। और श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, इस भावना से सबको प्रणाम करना चाहिए। भगवान भी प्रणाम करते थे तो हमें भी करना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण तैयार होकर के बाहर निकलते, तब तक उनका सारथी दारूक रथ ले आता। भगवान उस रथ में चढ़कर राजसभा में जाते। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में एक दिव्य सभा थी जिसका नाम था सुधर्मा। यह सुधर्मा सभा देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को द्वारका निर्माण के समय भेंट करी थी। और इस सुधर्मा सभा की बड़ी विलक्षण विशेषता थी। इस सभा में जो बैठा होता था वह 6 संकटों से, 6 कष्टों से बचा रहता था। साधारण प्राणी 6 समस्याओं से, 6 पीड़ाओं से ग्रस्त सदा ही रहते हैं। भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा और मृत्यु, ये 6 पीड़ाएं जो है साधारण लोगों का पीछा छोड़ती नहीं है। परंतु इस सुधर्मा सभा में जो भी बैठता था वो इन 6 पीड़ाओं से बचा रहता था। यद्यपि यह सुधर्मा सभा देवलोक की थी, दिव्य थी, परंतु फिर भी एक और भी विलक्षणता थी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने बैठे थे, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वाध्यक्ष हैं। फिर उनके सामने भूख, प्यास और मृत्यु आदि पीड़ाएं कैसे आ सकती थी?
तो भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा सभा में प्रवेश करते थे, उसका भी एक विलक्षण तरीका था। श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, जैसा कि हमने पहले निवेदन किया था, हम भागवत के एक एक भाव को गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। 16,108 रानियों के बड़े बड़े महल थे और प्रत्येक महल में हजारों दास दासियां और हजारों लाखों उनके सैनिक थे, घोड़े हाथी ये सब थे। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक रानी से विदा होकर अपने अपने महल से निकलते थे और जितने भी भगवान के सेवक थे वे सब भगवान का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते थे। अब जैसे जैसे भगवान आगे बढ़ते जाते थे वैसे वैसे उनका पहले वाला रूप आगे वाले रूप में मिलता जाता था और इस बात को कोई भी नहीं जान पाता था। और अंत में भगवान श्री कृष्ण के सारे रूप एक होकर के सुधर्मा सभा में प्रवेश करते थे। तो सुधर्मा सभा में प्रवेश करने वालों को भी ये नहीं पता लगता था कि भगवान श्री कृष्ण 16,108 रूप धारण करके रहते हैं और जिन रानियों के यहाँ से निकलते थे उनको उनके सेवकों को भी पता नहीं लगता था। वैसे तो भगवान प्रत्येक के हृदय में विराजमान है। ईशावास्यम इदं सर्वम, ईशोपनिषद का पहला मंत्र कहता है यह सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है, परमात्मा से व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा है मैं प्रत्येक के हृदय में हूँ, 3 बार ये बात कही है। परंतु भगवान कैसी विलक्षण लीलाएं करके हमें विलक्षण चीजें बताते हैं कि भगवान अनंत है। भगवान के ऐश्वर्य को हम देख सकते हैं, बार बार अनुभव कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण उस सुधर्मा सभा में अपने राज सिंहासन पर आकर बैठ जाते और चारों ओर यादव भगवान को घेरे रहते। उस समय भगवान नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह प्रतीत होते थे। जब भगवान सुधर्मा सभा में बैठ जाते तब सब लोग भगवान की सेवा करने लग जाते। जिसके पास जो योग्यता होती है उसको उसी योग्यता से भगवान की सेवा करनी चाहिए। हम सबको भी भगवान ने कुछ न कुछ विशेषता योग्यता देकर भेजा है। जिसकी जो योग्यता हो उसी योग्यता से उसे भगवान का भजन करना चाहिए, श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो जिनको हास्य विनोद आता था, कॉमेडी आती थी, चुटकुला सुनाना आता था, वो भी भगवान को चुटकुला सुना के हंसाते थे। जिनको बढ़िया अभिनय एक्टिंग करनी आती थी अथवा मिमिक्री करनी आती थी वे भगवान के सामने अभिनय करते थे, नाटक दिखाते थे, मिमिक्री करके भगवान को प्रसन्न करते थे। जिनको बढ़िया नृत्य डांस करना आता था वे बढ़िया डांस करके नृत्य करके भगवान को राजी करते थे। तो जिसके पास जो योग्यता है, किसी के पास बोलने की योग्यता है तो भगवान के ग्रंथों का, शास्त्रों का गुणगान करना चाहिए, भगवान की कथाएं गानी चाहिए। किसी को गाना आता है तो भगवान के भजन गाने चाहिए। किसी को लिखना आता है तो भगवान की लीलाओं का लेखन करना चाहिए, उनके चरित्रों का लेखन करना चाहिए। जिसके पास जो योग्यता हो सभी को अपनी अपनी योग्यता से श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए। अधिक धन है तो दुखियों की सेवा करनी चाहिए, भगवान के मंदिर में सेवा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के सामने उस दूत को लेकर गए। उस दूत ने श्री भगवान को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन किया। यह दूत जरासंध की जेल में कैद 20,000 राजाओं की तरफ से आया था और वे जो कैदी थे राजा वे तो आ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक दूत भेजा था और उन्होंने भगवान से प्रार्थना भेजी थी। तो उस दूत ने उन राजाओं की तरफ से भगवान श्री कृष्ण की सुंदर प्रार्थना पूर्वक स्तुति करी। देखो जैसे जो राजा लोग हैं ये जरासंध की जेल के कैदी हैं, वैसे ही हम लोग भी कैदी ही तो हैं। जरा मनी बुढ़ापा, तो बुढ़ापा मृत्यु आदि के कैदी ये राजा लोग थे और बुढ़ापा मृत्यु आदि के कैदी हम लोग भी हैं। हम लोग भी यदि श्री भगवान का भजन करके उनके धाम में नहीं पहुंच जाए, मोक्ष प्राप्त नहीं कर लें, तो हम भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनके कैदी हैं। बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। तो हमें भी श्री भगवान का भजन करके भगवान के धाम में पहुंच जाना चाहिए, तब हम मुक्त हो जाएंगे, कैदी नहीं रहेंगे। हम संसार सागर के कैदी हैं। तो हमारा दूत कौन हो, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन राजाओं ने एक दूत को भेजा और हम भी भगवान के पास एक दूत को भेजना चाहें तो किसे दूत बनाएं? तो देखिए अनेक महापुरुष हुए, उनको हम दूत बना सकते हैं, अपना दूत मान सकते हैं, गुरु मान सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका को गुरु मान सकते हैं। श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भाई जी महाराज को मान सकते हैं। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी जी
श्री राम सुखदास जी महाराज हमारे दूत हो सकते हैं। पूज्य श्री शरणानंद जी महाराज मानव सेवा संघ के संस्थापक हमारे दूत हो सकते हैं। श्री राधा बाबा हो सकते हैं। इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी हमारे दूत हो सकते हैं। अथवा कोई ये कहे कि ये तो महात्मा भगवान के धाम में पहुंच गए, तो इनके ग्रंथ हैं, इनकी रचनाएं हैं, उनको हम दूत बना सकते हैं। जीवित महापुरुष भी अनेक हैं जो वृंदावन आदि तीर्थों में विराजमान हैं, उन महात्माओं को दूत बना सकते हैं। अथवा कोई महात्मा न मिले तो श्री सुखदेव जी व्यास जी महाराज के इन अमृतमय श्लोकों को, श्रीमद् भागवत को हम दूत बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस को, श्रीमद् भगवत गीता को दूत बना सकते हैं। किसी भी प्रकार से हमें भगवान में लग जाना चाहिए, फिर कोई न कोई दूत भी आ जाएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। तो उस दूत ने भगवान की स्तुति में कहा कि देखो प्रभु, जब जीव भगवान के भजन से, आपके भजन से विमुख हो जाता है, तब वह संसार में भटकता रहता है, उसे कहीं शांति नहीं मिलती है। उन राजाओं की स्तुति में ही उस दूत ने भगवान से कहा कि प्रभु, आप सदरक्षणाय और खल निग्रहणाय हो। तो भारत के महाराष्ट्र में मुंबई नामक महानगर की जो पुलिस है, उनका जो ध्येय वाक्य है, मोटो है, वो यही है, सदरक्षणाय खल निग्रहणाय। तो ये जो आदर्श वाक्य है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 70वें अध्याय से लिया गया है। 27वें श्लोक में जो वाक्य है वो एज इट इज उन्होंने लिया है। तो भगवान भी संतों की रक्षा करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं, और यदि पुलिस भी ईमानदारी से कार्य करे तो वे अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। पुलिस भी कभी कभी भगवान की तरह कार्य कर सकती है, ईमानदार लोगों के लिए रक्षा है, और जो बेईमान हैं, अपराधी हैं, उनके लिए दंड है। अंत में उस दूत ने अपनी तरफ से भगवान से निवेदन किया कि जरासंध ने 20,000 राजाओं को पकड़कर बंदी बना रखा है, अब आप कुछ कीजिए, क्योंकि ये राजा लोग आपके शरणागत भक्त हैं, आप उन्हें बचाइए। वैसे भी जो भगवान के शरण में रहते हैं, उन लोगों को साधारण लोग परेशान करने का प्रयास करते ही रहते हैं। उसी समय देवर्षि नारद जी महाराज उस सभा में प्रकट हुए, जो यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं, भगवान के बड़े ही प्रेमी पार्षद हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा सभा के सारे सदस्य नारद जी महाराज को देखकर खड़े हो गए। भगवान अपने भक्तों का कितना आदर करते हैं, कितना मान करते हैं। सब ने शीश नवाकर श्री नारद जी को नमस्कार किया। जब नारद जी ने आसन ग्रहण किया, तब श्री भगवान ने विनय पूर्वक उनसे प्रश्न किया, आप तो सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, अतएव कृपया बतलाइए, पांचों पांडव क्या करने की योजना बना रहे हैं। तब श्री नारद जी महाराज ने पहले तो भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा की, स्तुति करी, और स्तुति करने के बाद कहा, महाराज, राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं, और इसके लिए भी आपकी अनुमति भी चाह रहे हैं और आपकी उपस्थिति भी चाह रहे हैं। वहाँ पर अनेक देवता और विख्यात राजा भी आपके दर्शनार्थ आएंगे, तो आप चलिए। फिर नारद जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि हे प्रभु, आपके चरण कमल जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो सबका कल्याण हो जाएगा। आपके चरणों से ही निकली हुई गंगा जी स्वर्गलोक में मंदाकिनी के नाम से जानी जाती है, पाताल में भोगवती के नाम से जानी जाती है, और हमारे इस मर्त्य लोक में, पृथ्वी लोक में गंगा जी के नाम से जानी जाती है, जो सबको पवित्र करने वाली है। बोलिए गंगा मैया की जय। देखो, यहाँ पर एक विशिष्ट एवं अद्भुत स्थिति निर्मित हुई है। दोनों ही स्थितियों की जड़ में तो जरासंध ही है, पर दोनों समस्याओं के समाधान हेतु क्या करना चाहिए, पहले कौन सा कार्य करना चाहिए, इस संबंध में निर्णय लेना है। जरासंध के कैद खाने में बंद राजाओं के दूत ने उन राजाओं की दयनीय दशा प्रार्थना सुनाई है। नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर द्वारा आयोजित किए जा रहे राजसूय यज्ञ में पधारने का निवेदन किया है। अब भगवान को तो दोनों ही कार्य करने हैं, परंतु प्राथमिकता किस कार्य को दें और कैसे संपन्न करें, कैसे करवाएं, इस पर निर्णय लिया जाना है। सभी सभासदों का मत तो ये था कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए, पर नारद जी चाहते थे कि पहले भगवान युधिष्ठिर के यहाँ पधारे। ऐसी अजीब उलझन वाली स्थिति में भगवान स्वयं निर्णय ले सकते थे, परंतु ऐसा करने से नारद जी नाराज हो जाते या सभासदों में से कोई एक नाराज हो जाता। दोनों में से किसी एक के नाराज होने की स्थिति थी, और भगवान तो सबको राजी रखते हैं। इसलिए भगवान अपने परम भक्त, परम सुहृद उद्धव जी से पूछते हैं, उद्धव जी तुम बताओ इस विषय में क्या करना चाहिए।
भगवान ने किसी राजनीतिज्ञ से, किसी मंत्री से सलाह नहीं मांगी। उन्होंने उद्धव जैसे महान भक्त, विद्वान एवं हितैषी से परामर्श चाहा। आज के राजनीतिज्ञों को इस प्रसंग से राजनीति सीखनी चाहिए। अब श्री उद्धव जी महाराज ने क्या सलाह दी, उसका श्रवण हम इस 71वें अध्याय में करते हैं। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 71वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान का इंद्रप्रस्थ पधारना, इस प्रसंग के पहले भाग में श्लोक संख्या 1 से 7 तक सुनते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत में से ही बनाए गए हैं। प्रश्न इस प्रकार हैं: राजाओं को छुड़ाना अथवा राजसूय यज्ञ में भाग लेना, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण को उद्धव जी का सुझाव। राजसूय यज्ञ कौन कर सकता है? उद्धव जी के मत में जरासंध को जीतना क्यों आवश्यक था? जरासंध कौन था? उसकी क्या विशेषता थी? क्या युद्ध की भी भिक्षा मांगी जाती है? और श्री उद्धव जी द्वारा जरासंध को मारने की क्या युक्ति निकाली गई? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 71वें अध्याय के पहले भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 7 तक सुनेंगे। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगदगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 71वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पधारना, इस प्रसंग का श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथैकसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इत्युदीरितमाकर्ण्य देवर्षिरुद्धवो ब्रवीत् सभ्यानां मतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामति उद्धव जी ने, देवर्षि नारद जी, सभी सभासद और भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर वे कहने लगे। देखो, उद्धव जी ने सभी के मत को जानकर जो ठीक लगा वो कहने का विचार किया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य को पहले अपने मन में जो भरा हो वो प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि सबका मन जानने के बाद जो उचित प्रतीत हो वह करना चाहिए। उद्धव जी ने पहले श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं ये जान लिया और फिर सभासदों का मत जानने के बाद अपने मत को प्रकट किया। जो लोग अपने ही मन का करना, समझाना और बताना चाहते हैं, वे लोग संसार के व्यवहार में बिल्कुल असफल होते हैं। इसलिए पंचों का मत जानकर, मालिक का मन जानकर तब कुछ करना चाहिए। तो उद्धव जी ने जो बताया, आइए वो हम जानते हैं। उद्धव उवाच यदुक्तम् ऋषिणा देव साचिव्यं यक्ष्यतस्त्वया कार्यं पैतृष्वसे यस्य रक्षा च शरणैषिणाम्। श्री उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, देवर्षि नारद जी ने आपको यह सलाह दी है कि फुफेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनका यह कथन ठीक ही है और साथ ही यह भी ठीक है कि भगवान शरणागतों की रक्षा करते हैं, ये भगवान का कर्तव्य है। देवर्षि नारद जी तो चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ जाएं और अपने फुफेरे भाई युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करने में सहायता दें। इसके साथ ही राजसभा के लोगों की प्रबल इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध को हराकर बंदी बनाए हुए राजाओं को छुड़ाएं। महामति उद्धव समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण ये दोनों ही काम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बुद्धिमत्ता पूर्वक सलाह दी जिससे दोनों काम एक साथ पूरे हो सके। उद्धव जी ने आगे कहा,
यष्टव्यम राजसूयेन दिक्चक्र जयिना विभो अतो जरासुत जय उभयार्थो मतो मम। उद्धव जी ने कहा, हे प्रभु, जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि राजसूय यज्ञ कौन कर सकता है, तो राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त किया हुआ हो। तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कामों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है, क्योंकि बिना जरासंध को जीते पांडवों का यज्ञ हो ही नहीं सकता। उद्धव जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को राजसूय यज्ञ में जाने का निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए, किंतु उसी के साथ ये आवश्यक है कि जरासंध को मारने की व्यवस्था भी की जाए। इस तरह राजाओं द्वारा सुरक्षा की याचना स्वयं में पूरी हो जाएगी। इस तरह यदि श्री भगवान एक ही नीति माने राजसूय यज्ञ भली भांति संपन्न होने की नीति पर अडिग रहेंगे तो सारे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान श्री कृष्ण के गुणों में से एक गुण चतुर का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ होता है भगवान एक साथ अनेक कार्य करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज द्वारा राजसूय यज्ञ संपन्न करने की इच्छा तथा बंदी राजाओं की मुक्ति होने की इच्छा की जटिल समस्या को निस्संदेह आसानी से हल कर सकते थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त उद्धव को इस समाधान का श्रेय प्रदान करना चाहते थे, इसलिए वे असमंजस में पड़े दिख रहे थे। फिर उद्धव जी ने कहा, अस्माकं च महान अर्थो ये ते नैव भविष्यति यशश्च तव गोविंद राज्यो बद्धान विमुंचतः। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो पाएगा। इसके साथ ही उससे बंदी राजाओं की मुक्ति और उसके कारण आपको सुयश की भी प्राप्ति हो जाएगी। सवै दुर्विषहो राजा नागायुत समो बले बलिराम अपि चान्येषां भीमं समबलम विना। राजा जरासंध बड़े बड़े लोगों के भी दांत खट्टे करने वाला है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे मिला हुआ है। उसे यदि हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन है, क्योंकि वे भी वैसे ही बलवान हैं जैसे जरासंध है। श्रीधर स्वामी जी यहाँ कहते हैं कि सारे यादव जरासंध के वध के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्हें सचेत करने के लिए उद्धव जी ने यह श्लोक कहा था, जरासंध की मृत्यु एकमात्र भीम के हाथों संभव थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उद्धव जी ने ज्योतिराग से तथा अपने गुरु बृहस्पति से सीखे अन्य ज्योतिष ग्रंथों से यह निष्कर्ष पहले ही निकाल लिया था। द्वैरथे सतुजे तव्यो माशताक्षौहिणी युतः ब्रह्मण्योऽभ्यर्थितो विप्रैर्न प्रत्याख्याति करहि चेत्। उद्धव जी ने कहा, जरासंध को आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। 100 अक्षौहिणी सेना लेकर जब वह युद्ध के लिए खड़ा हो जाएगा, उस समय उसे जीतना आसान नहीं होगा। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है, यदि ब्राह्मण उससे किसी प्रकार की कोई याचना करते हैं तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता। यहाँ यह तर्क किया जा सकता है कि चूंकि भीमसेन ही जरासंध के समान बलशाली है, अतः विशाल सेना के साथ होने पर जरासंध और भी शक्तिशाली हो जाएगा। इसीलिए उद्धव जी यहाँ एकाकी युद्ध की सलाह देते हैं, लेकिन जरासंध को उसकी शक्तिशाली सेना से अलग कैसे किया जा सकता था। यहाँ उद्धव जी संकेत देते हैं कि जरासंध ब्राह्मणों की याचना को कभी ठुकराएगा नहीं, क्योंकि वह ब्राह्मण संस्कृति के प्रति समर्पित है। क्या करना चाहिए? उद्धव जी सलाह देते हुए कहते हैं, ब्रह्म वेशधरो गत्वा तम भिक्षेत वृकोदरः हनिष्यति न संदेहो द्वैरथे तव सन्निधौ। उद्धव जी कहते हैं, इसलिए भीमसेन ब्राह्मण के वेश में जाएं और उससे युद्ध की भिक्षा मांग ले। इसमें संदेह नहीं है कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। उद्धव जी ने साथ ही सलाह दे दी कि अकेले भीमसेन से जरासंध बस में आने वाला नहीं है, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में मारे भले ही भीमसेन, परंतु आपकी कृपा बिना वो कुछ नहीं कर पाएगा। द्वैरथ शब्द का अर्थ है केवल 2 रथों से लड़े जाने वाला युद्ध, जिसका अर्थ हुआ बिना सेना के युद्ध करना। यदि कोई संदेह करे कि इतनी अक्षौहिणी सेना से क्या भगवान डर गए थे, उद्धव जी डर गए थे, कदापि नहीं डरे। समय को देख करके कार्य करना चाहिए। हर समय केवल मूर्खतापूर्ण ताकत लगाने से ही कोई बलवान नहीं होता, विजय प्राप्त नहीं करता। कभी कभी
थोड़ा छोटे काम से भी काम चल जाता है, थोड़ा थोड़ा भय दिखाने से काम चल जाता है, युक्ति से भी काम चल जाता है। इसलिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग युक्तियां लगाई जाती हैं। इसलिए उद्धव जी सलाह दे रहे हैं कि जरासंध से अकेले में युद्ध किया जाए। अब इस दशम स्कंद के 71वें अध्याय के अगले भाग में हम जानेंगे कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को और क्या बताएंगे और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान किया। जय श्री हरि। श्रीमन नारायण अर्पणमस्तु।